जैसे कि आप सभी देख रहे होंगे कि सपना के हस्बैंड सूरज चौधरी और राजवीर चौधरी की डेथ मई के महीने में हुई थी। 3 मई को हुई थी राजवीर चौधरी की और सूरज चौधरी की हुई थी 10 मई को। सपना ने सूरज चौधरी की डेथ एनिवर्सरी पर एक कम्युनिटी पोस्ट डाला है, जिसमें सूरज चौधरी और अपने ससुर से माफी मांगते हुए उन्होंने ये भी लिखा, मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने एक रिकॉर्डिंग डालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। आपने देखा होगा कि सपना ने सूरज चौधरी की जो रिकॉर्डिंग डाली थी और ससुर जी की, तब सपना को काफी संपत्ति भी मिली थी, लेकिन कुछ ही टाइम के बाद बदल गए। अब जैसे ही सपना ने ये कम्युनिटी पोस्ट डाला और सूरज चौधरी अपने ससुर से माफी मांगते हुए उन्होंने काफी कुछ लिखा भी है, जिसमें उन्होंने सबसे पहले लिखा है, ये दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। सब बोलते हैं कि सूरज जी को भूल गए, मुझे कोई दुख नहीं है, कोई नहीं समझ सकता मैं क्या क्या फेस किया है, तो बस इतना ही करूँगी। मैं बहुत खुश थी उस लाइफ में भी, चाहे जो भी हो रहा था, और एक गलती मैं अपनी मानती हूँ कि मैंने बहुत गलत किया है। सूरज जी की वो रिकॉर्डिंग डाली और आई एम सॉरी, बट मेरे साथ सच में बहुत ज्यादा गलत हुआ था। इंसान टूट जाता है कि वो क्या करे, फिर इतनी छोटी उम्र में इतना दुख, बहुत कुछ झेला है तो समझ नहीं आता, इसलिए की गलती की वजह से मैंने ये खो दिया कि मैं इतना बोलने का भी हक नहीं है कि मैं सूरज जी से प्यार करती हूँ या याद आती है, बट जो सच में मैं और मेरा भगवान जानता है, बस इतना ही कहूँगी। आई एम सो सॉरी ससुर जी, जहाँ भी हो खुश हो और भगवान किसी भी लड़की को ऐसे दिन न दिखाए और मेरी जैसी लाइफ न दे। मिस यू सूरज जी, आज होते तो शायद ये घर होता, राजवीर जी वही मोनू होते सब कुछ, बट कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। सपना की जिंदगी में बहुत ज्यादा दुख है, ये दुख ऐसा है कि अगर इंसान बार बार भी याद करता है तो गैरों की आंखों से भी आंसू झलक आते हैं। और सपना ही नहीं, ये उन माँ बाप के लिए भी है जिन्होंने एक ही महीने में अपने 2 बेटों को खोया है। 2 साल के अंदर अंदर इस परिवार की जिंदगियां बदल गई, घर बिखर गया। पहले एक बेटा गया, फिर उसके बाद उनका छोटा बेटा और बहू और पोतियां भी घर से चली गई। सपना ने जो रिकॉर्डिंग डाली थी सूरज जी की, तो उस वक्त वो बौखलाई हुई थी, घर छोड़ना, 2 पतियों का चले जाना, फिर इधर उधर से इतना सुनना, उल्टी सीधी बातें वो सुन रही थी, घर में भी सहन कर रही थी, तो वो समझ नहीं पा रही थी। क्योंकि सपना जब अपनी दोनों बेटों के साथ घर से निकली थी तो वो ग्वालियर में गई, जहाँ पर वहाँ भी सुकून नहीं मिला। वापस सपना अपने बेटों के साथ मथुरा आ जाती है। रिश्तेदारों की बातें सुनना, सोशल मीडिया पर ताने मिल रहे थे, एक अकेली औरत पे 2 बेटियों की जिम्मेदारी, ऊपर से इतने घटिया इल्जाम। तो और कोई भी होता सपना की जगह तो वो भी बौखला जाता, तो वो भी कुछ ना कुछ कोशिश करता अपना दिल हल्का करने के लिए कि मुझे इतना ट्रोल किया जा रहा है कि मैंने घर क्यों छोड़ा, आज़ादी पाने के लिए, आज़ादी चाहिए थी, आवारा घूमना था, ये था वो था, न जाने क्या क्या इल्जाम सह रही थी। तब सपना को कुछ समझ नहीं आया, उसने जल्दबाजी में रिकॉर्डिंग शेयर की कि मुझे बोल रहे हो, ये सुनो कि मैं क्या क्या झेलती थी। मगर सपना को इस बात का पछतावा हुआ कि मैंने उनकी रिकॉर्डिंग डाली जो इस दुनिया में नहीं है। और सपना की ये बहुत बड़ी बात है कि सूरज जी तो नहीं है इस वक्त दुनिया में, लेकिन उनकी आत्मा सब देख रही है। ससुर जी माफ करेंगे या नहीं इस बात के लिए, तो हमें लगता है कि ऐसे पत्थर दिल के भी नहीं होंगे ससुर जी, वो सपना को माफ कर देंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि एक दिन ये परिवार एक साथ नजर आएगा। काफी ऐसे फैंस हैं जो सपना को पसंद करते हैं और सपना और उनके ससुराल वालों को एक साथ देखना चाहते हैं। काफी फैंस दुआएं भी कर रहे हैं और चाहते भी यही है कि किसी तरीके से ये परिवार पहले की तरह एक साथ नजर आए। लेकिन कुछ लोगों ने सपना की इस कम्युनिटी पोस्ट पर भी सवाल उठाए हैं कि सपना की इसमें कोई चाल है। सपना ने कम्युनिटी पोस्ट डाला तो है, लेकिन इसमें भी एटीट्यूड दिख रहा है। एक तरफ माफी मांग रही है तो एक तरफ ये भी बोल रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ सहा है। तो सपना का ये लिखने का मकसद ये है कि मैंने बहुत कुछ इस घर में रहकर सहा है, मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूं क्या नहीं, तो मुझसे ये गलती हो गई है। सपना का कहने का मकसद ये है कि मैंने झूठ नहीं कहा है। जो लोग सपना को ट्रोल कर रहे थे तो उन्हें ये जवाब दिया है कि मैंने सहा है, मैंने झूठ नहीं कहा है, या वो रिकॉर्डिंग झूठी नहीं है। कहते हैं ना कि जो ट्रोल करने वाले होते हैं, जो नेगेटिव कमेंट करने वाले होते हैं, तो वो ना छोटी छोटी बातों पे ऐसे उसका ना रुख ही बदल देते हैं। उसको किस तरीके से इसको पेश करना चाहिए कि इस इंसान को जीने नहीं दिया जाए, इसके दिल को ठेस पहुंचाई जाए, तो वो इन चीज़ों का ना रुख बदल देते हैं। तो वही ये सब कर रहे हैं। जैसे कि सपना की जब शादी हुई थी तो उस परिवार में सपना के सास ससुर सूरज जी, राजवीर चौधरी और दादाजी थे और साथ में थे अंजू। तो ये छोटा सा परिवार था, ज्यादा कोई है नहीं, कोई सूरज जी और चौधरी जी की कोई बहन नहीं थी। सपना की शादी जब होती है तो उनके ठीक ठीक हालात थे। उसके बाद जैसे सूरज जी और राजवीर चौधरी उन्होंने आगे काम करना शुरू किया सोशल मीडिया पर, उनका सोशल मीडिया काफी अच्छा चलने लगा, तो धीरे धीरे उनकी माली हालत सही होती चली गई। फिर इन लोगों ने बहुत ज्यादा वर्क किया, सपना ने भी वर्क किया, सपना का पैसा, सूरज चौधरी का, राजू चौधरी का, पापा जी का, तो इन्होंने मतलब सेम काम करना शुरू किया। फिर उन्होंने सेविंग करनी शुरू की, फिर उन्होंने धीरे धीरे प्रॉपर्टी लेना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे हालात सुधर गए। अब जैसे ही हालात सुधरने में आए तो सूरज जी का चले जाना, फिर राजवीर जी का चले जाना, और इस तरीके से चले जाना कि सेम बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे राजवीर चौधरी मई के महीने में, यानी कि सूरज चौधरी की डेथ हुई थी 10 मई को और राजवीर चौधरी की हुई 3 मई को। और इत्तेफाक की बात ये देखिए कि जब सूरज चौधरी की डेथ हुई थी कोरोना काल के दौरान, तो उस वक्त आरू 6 मंथ की थी
और जब राजवीर चौधरी की डेथ हुई तब आरोही भी करीब इतने ही मंथ की थी, 6 मंथ की, और सेम महीना और बीच में यानी कि मई के महीने में सिर्फ 1 हफ्ते का 3 मई को राजवीर चौधरी की डेथ हुई और 10 मई को सूरज चौधरी की। तो मतलब कोई ज्यादा फर्क नहीं था। मतलब ऐसे कैसे हो सकता था? लोगों को कुछ लगता है कि बुरी नजर खा गई, किसी को लगता है कि इनके घर पर कुछ ऊपरी हवा है, किसी को लगता है कि किसी ने कुछ जादू टोना किया है। तो पता नहीं, हम तो इस बारे में नहीं कह सकते, लेकिन जो भी है ऊपर वाला सब जानता है। और राजवीर चौधरी का तो यही कहा जाता है कि उन्हें तो मतलब उनकी एक्सीडेंट से नहीं हुआ था, उनका साजिश के चलते कुछ किसी ने कराया था। तो यहाँ पर भी देखिए जो है सो है, लेकिन केस कोशिश की थी खोलने की सपना ने, लेकिन किसी ने नहीं साथ दिया। फिलहाल जो भी है और ट्रोलर्स जो बैठे हैं, नेगेटिव कमेंट करने वाले लोग बैठे हैं, तो प्लीज़ हम उन्हीं से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि किसी के दर्द को इतना मत उछालिए, मतलब उस पर सवाल मत उठाइए। एक औरत ने बहुत दर्द सहा। क्या आपको लग रहा है एक औरत अपनी बच्चियों को पाल रही है, वो उन्हें अच्छी लाइफ देना चाहती है, सपना घूमती है, सपना वहाँ जाती है, सपना को तो चाहिए था अपना मायका, वही उसको मिल गया, उसको आज़ादी चाहिए थी। क्या आज़ादी वाली ज़िंदगी जी रही है? रोज़ाना के व्लॉग तो नहीं उनके आते हैं, 2 दिन में 3 दिन में इस तरीके से आते हैं। तो व्लॉग में दिखाने के लिए भी तो कुछ चाहिए, वो वही कोशिश करती है। अब वो घर में ही बैठे बैठे क्या दिखा सकती है कि मैं खाना बना रही हूँ, मैं झाड़ू लगा रही हूँ, मैं पोछा लगा रही हूँ? ये दिखाएगी, आप लोग ही बोर हो जाओगे, आप लोग ही कहोगे कुछ नया है ही नहीं, इसके पास तो दिखाने के लिए बस ये रोज का झाड़ू पोछा ही है, खाना वाना है। सपना का ये इसी से रोजी रोटी चल रहा है, अपने बच्चियों को पाल रही है। सूरज चौधरी और राजवीर चौधरी अगर आज होते तो शायद सपना की जिंदगी ऐसी नहीं होती। तो सपना हंसती है, बोलती है, तब सवाल उठाए जाते हैं, रोती है तो ये तो रोती ही रहती है, लोगों से संपत्ति लेना चाहती है, तो इंसान नहीं जीने देना चाहता। इस कम्युनिटी पोस्ट पर भी इतने सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं कि भाई इसमें भी इसकी कोई चाल है कि ये नहीं देख पा रही है अंशु को वहाँ पर रहता हुआ। अब ये सोच रही है कि किसी तरीके से मैं पापा जी से माफी मांग लूँ, मम्मी जी से माफी मांग लूँ और उस घर में आ जाऊँ और मैं अंशु को वहाँ से हटा दूँ। तो लोग इस तरीके से अंदाजे लगा रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि अंशु अगर अपने मायके चली भी जाती है, माँ बाप के पास रहती भी है, तो कोई हर्ज नहीं है। वो आज भी घर सपना और सपना की बेटियों का है, अंशु से ज्यादा। साफ अल्फाजों में हम यही कहना चाहेंगे, अगर सपना ये भी सोच रही है कि मैं अपने सास ससुर के पास जाऊं और सब हालात सही हो जाए, तो वो बिल्कुल ठीक कर रही है, कोई गलत नहीं कर रही। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या सपना को सासुर माफ कर देंगे? क्या सपना और उनका परिवार, सास ससुर यानी कि फिर से एक हो जाएंगे? और प्लीज दुआ करिए कि ये परिवार पहले जैसा फिर से एक साथ नजर आए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोस का फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब आगे आपसे मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।